तो अगेन नमस्कार बच्चों। अब सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ अमित खंडेलवाल एंड माय बीटेक इज़ फ्रॉम द आईटी खड़गपुर। ओके, एंड नाउ आई एम टीचिंग द मैथ्स। अब हमारी बात आती है कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स के अंदर क्या होगा बेटा कि हम मैथ्स के वो सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे जो आगे जाके आपको यूज़ होती है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको कुछ फॉर्मूलेज हुए, फॉर्मूलेज के बारे में जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना पता होता है, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को और किस टाइप से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मिसिंग होती है जो आगे जाके दिक्कत देती है। तो बेसिकली हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बेसिक मैथ्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम जैसे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो काम का हम लॉग पढ़ेंगे, हम इनइक्वलिटी को कवर करेंगे, इसके बाद लॉग हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। ये वो टॉपिक लिख रहा हूँ जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और जब इनका टाइम आता है तो फिर हमें क्लिक नहीं होते हैं। और इसके बाद नंबर सिस्टम हो गया, लॉग हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज में आपसे डिस्कस करूंगा। ये कुछ चीजें हम इसके अंदर पढ़ने जाएंगे। हाँ, फिर जैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस हम पढ़ेंगे। भाई लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अब आप देखिएगा नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया। हाँ, सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी बच्चा, जैसे आप लोग कभी कभी एनसीईआरटी फॉलो करते हो या अपने स्टेट बुक फॉलो करते हो, तो उसके अंदर चैप्टर सेट से स्टार्ट होता है। तो हमने अकेला सेट का नाम नहीं लिया, मैंने एक कॉम्बो बना दिया जिसको मैंने बेसिक मैथ्स बोला। इसके अंदर हम सारी बातें, कौन कौन से फॉर्मूले, कैसे फॉर्मूले यूज करना है, हम सारी वो छोटी छोटी बातें यूज करेंगे जो हम आगे यूज करने वाले हैं। गेट इट। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। लिखने की आपको मेरी क्लास में लिखने की कोई जल्दी नहीं करना है। आपको ईच एंड एवरीथिंग में प्रॉपर लिखने का समय दूंगा, हर चीज को लिखने का समय मैं आपको दूंगा, इसलिए कोई भी चीज की आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में पहले आता है नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम में पहले आता है नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है, हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इनका ये नोटेशंस जो है ना बेटा, ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या समटाइम्स क्या करता है वो इन नोटेशंस पर भी क्वेश्चन बना देता है। जैसे उसको, जैसे मैथ्स में क्या होता है, नोटेशंस का अपना इंपॉर्टेंट। जैसे उसने बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। अब मुझे पता ही नहीं कि n मतलब क्या होता है, n मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। गेट इट। तो अब हम देखो आगे देखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं होल नंबर की, होल नंबर इज डिनोटेड बाय w। अगर इसमें मैं 0 ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 5, तो ये सारे कैसे हो गए, होल नंबर। इस 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं। और एक और, कभी इंग्लिश में आपको नाम जानना है तो एक और नाम होता है सीफर। जैसे एक बार आईआईटी में पूछ लिया था, नंबर ऑफ सीफर बताओ। नंबर ऑफ सीफर बताओ मतलब उसने क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताओ। गेट इट। तो यहां पर वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सीफर्स। और एक और बोलते हैं डक, इसको डक भी बोला जाता है। तो जीरो के अलग अलग नाम है। जीरो आपका शून्य भी है हिंदी में, सीफर भी है और डक भी है। अब ये हो गया होल नंबर। तीसरा होता है इंटीजर। इट इज डिनोटेड बाय आई। इंटीजर इट इज डिनोटेड बाय आई। क्या होता है, 0 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव साइड,
नेगेटिव साइड -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड इंटीजर एंड इट इज डिनोटेड बाय I. अब ये तो बेसिक कहानी है जो आपको पता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, जो आपको क्या है पता है. अब मुद्दे की बात क्या होती है कि कहानी में इंटरेस्टिंग मोड कहां से आता है. जैसे मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर. अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है समझना, कि जैसे इसको डिनोट करते हैं I प्लस से, इसको किससे डिनोट करते हैं I प्लस से. आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर दिख रही है ना. तो I प्लस. अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी और माइनॉरिटी वाली बात होता, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नॉन नेगेटिव. ये बात बहुत छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने दो वर्ड यूज करे हैं, एक मैंने वर्ड यूज करा है पॉजिटिव और एक मैंने वर्ड यूज करा है नॉन नेगेटिव. तो दोनों में अंतर क्या है समझने वाली बात ये. पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल 0. आप दोनों में डिफरेंस समझिएगा. पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 और नॉन नेगेटिव का मतलब नॉन नेगेटिव. देखो वर्ड नॉन लग गया ना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए, मतलब ये बात भी पॉजिटिव की हो गई एक तरीके से. तो बट क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है. आप मेरी बात समझना, 0 के कारण ये दोनों सेंटेंस के मतलब बदल जाते हैं. 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब आप इसको न्यूट्रलाइज नंबर की तरह ट्रीट करते हैं. कैसे ट्रीट करते हैं, न्यूट्रलाइज नंबर की तरह ट्रीट करते हैं. तो जब मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो मैं ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं, मतलब यहां पर 0 इंक्लूड नहीं है. ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब जिसमें क्या नहीं इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है. 0 से बड़ा, जैसे 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट ये इंक्लूड नहीं है. अगर मैं बात करता हूं नॉन नेगेटिव की, तो यहां पर देखो ग्रेटर देन तो है और इक्वल टू भी लग गया, मतलब 0 इंक्लूड है. ये दो बेसिक बातें हमें समझने वाली है. यहां पर 0 इंक्लूड है और यहां पर 0 इंक्लूड नहीं है. दैट इज एन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस अमंग. तो मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये कहानी आप समझना बेटा 0 के बारे में. 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाना. और अगर आपके सामने पॉजिटिव आता है मतलब आप समझ जाना कि वो 0 से बड़े की बात कर रहा है. और अगर किसी भी वर्ड के आगे नॉन लग जाए, इस वर्ड को पकड़ना, अगर नॉन लग जाए मतलब पॉजिटिव तो है, जैसे मैंने बोला नॉन नेगेटिव, अगर मैंने बोला नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर तो आएंगे बट क्योंकि नॉन लग गया आगे तो 0 इंक्लूड होगा. तो इसमें बहुत मेजर सा डिफरेंस है. नॉन लग गया मतलब 0 इंक्लूड होगा, और अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो 0 से बड़ा, और सिर्फ किसकी बात करें नेगेटिव की तो 0 से छोटा. ये आप मेजर डिफरेंस याद रखिएगा बेटा. समझ गए. मैं फिर एक समरी को रिकॉल कर रहा हूं. पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा जिसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ये होगा बट 0 इंक्लूड होगा. यहां है नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, बट नॉन नेगेटिव कहां लिखा मैंने, हाँ नॉन पॉजिटिव. नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव तो होगा और 0 से छोटा भी होगा बट 0 उसमें इंक्लूड होगा. देखो इक्वल टू लग गया तो यहां पर 0 इंक्लूड हो जाएगा. आगे इतनी बात समझ में. तो इतना केस आप लिखिए, फिर मैं आपको पॉजिटिव इंटीजर बताता हूं. ये अच्छे से समझ में आ गया. प्लीज नोट डाउन इस.
लिख लीजिए आप लोग आराम से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है हमारे सामने पॉजिटिव इंटीजर की। देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज डिनोटेड बाय आई प्लस। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता हूँ, ध्यान रखना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा बेटा प्रैक्टिस मांगता है। विदाउट प्रैक्टिस आप बहुत प्रॉब्लम, ये थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब हम इसको रट नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको रट लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, अब जब मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं तो मैंने अभी बताया कि 0 से बड़ा मतलब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर की, दिस इज आई माइनस, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइड पे से -5 -4 -3 -2 -1 एंड सो ऑन, ये कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर, है ना। ये बात हम कर चुके हैं। अब जैसे हम ये बात हम कर चुके हैं ये वाली, अब जैसे मैं बात करूं इसी की नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है बट 0 इंक्लूड होगा, तो 0 इंक्लूड होगा मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैंने बोला नॉन पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला मैंने, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव होगा बट क्योंकि वर्ड क्या लग गया, नॉन लग गया, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमारी इंटीजर की कहानी हो गई। लिख लीजिए जरा फटाफट इतना सा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे इवन इंटीजर। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको नीचे कर देता हूं।
इवन। आपको पता है इवन इंटीजर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। दिस वन इज कॉल्ड इवन इंटीजर। हाँ, 0 ये जरूर लिख लेना, 0 इवन का पार्ट है। हाँ, 0 इवन का पार्ट है, 0 इवन में कंसिडर करा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जनरल फॉर्म क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर, दिस इज 2n। इसको जनरल में 2n लिखा जाता है। देखो, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, सॉरी n की वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे 0 मिलेगा। और ध्यान रखना इधर नेगेटिव साइड पर भी चलेगा। हाँ, -2, -4, -6 एंड सो ऑन, ये भी तो इवन होंगे। n की वैल्यू 1 रखूं तो 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखें तो 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखें तो 6 मिलेगा। देखिए ये इवन मिलते जा रहे हैं पॉजिटिव पे। अगर मैं n की वैल्यू -1 रखूं तो -2 मिल जाएगा, n की वैल्यू -2 रखूं तो -4 मिल जाएगा, n की वैल्यू -3 रखें तो -6 मिल जाएगा, n की वैल्यू -4 रखें तो -8 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये देखिए, तो अगर आपसे, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाई, आपको ये तो पता है कि जो क्या है, जो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे इवन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे लिए इवन कहलाते हैं। बट इसका जो जनरल फॉर्म है ना, आपको ये बहुत अभी काम आने वाला है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया? 2n। इवन का रिप्रेजेंट करने का तरीका 2n हो गया। आप देखो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। आ गई बात समझ में? इसके बाद आता है ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं? इनको छोड़ दो, इनके जो बीच क्या आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7 और पीछे -1, -3, -5 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाते हैं? ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके पास? ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं। और इनका जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर ऑड 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये, अब देखो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, कितनी छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो जनरल फॉर्म में 2n-1 होगा। और अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो यहां आएगा 2n+1। आ गई बात समझ में? देखो आप n की वैल्यू 1 रखो तो आपके पास 1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो आपके पास 3 मिल जाएगा। कब? जब 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डबल टिक जहां n लगाया, अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका 2n+1 रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बेटा जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात है। और अधिकतर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2n-1 लें या 2n+1 लें। तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि अगर ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ऑड नंबर अगर 2n-1 से स्टार्ट, सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या कंसिडर करेंगे? 2n-1 कंसिडर करेंगे। और अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 2n+1 कंसिडर करेंगे। आ गई आपको इतनी बात समझ में? तो ये हो गया हमारा इवन इंटीजर्स और वो हो गया ऑड। तो आपको बात समझ में आ गई, जो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल जो होते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं। और अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको स्टार लगा लेना कि इवन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। ओके, तो देखिए मैंने डिफरेंट n की वैल्यू पुट करी, आपके सामने रिजल्ट आ गया। सिमिलरली ऑड की बात करें तो 1, 3, 5, 7 एंड आगे से सो ऑन जाता जा रहा है। और इधर पीछे की तरफ -1, -3, -5 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं ऑड इंटीजर। और इनका जनरल फॉर्म क्या होता है कि अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखते हैं 2n-1, और अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखते हैं 2n+1। आ गई आपको इतनी बात समझ में? प्लीज नोट डाउन करिए।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ये नोटेशंस में फिर बोल रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना। रैशनल नंबर इट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, या ऑल नंबर, या हमेशा बोल सकते हैं द नंबर in the form of p by q where q not equal to 0 and p comma q belongs to I। देखो ये आ गया वर्ड यूज I, belongs to, एक ये भी वर्ड सुन लो। belongs to मतलब p और q की वैल्यू इंटीजर में से होगी, इसका मतलब यह होता है कि P और Q की वैल्यू इंटीजर में से होगी। जैसे लिखा P कॉमा B Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखा होता है? P कॉमा Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब P और Q की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब P और Q की वैल्यू इंटीजर में से कुछ भी हो सकती है। गेट इट? तो यहां पर उसने बोला कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और एक और बात ध्यान रखना, जैसे any number divide by 0, this is called infinity, या कहीं कहीं not defined भी बोलते हैं, या कहीं कहीं undefined भी बोलते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा infinity और undefined या not defined एक बहुत मेजॉरिटी वाला डिफरेंस होता है, बहुत माइनॉरिटी वाला डिफरेंस होता है, बहुत छोटा। और अगर जैसे जीरो, एनी नंबर बाय जीरो, जैसे मतलब 2 बाय 0, 3 बाय 0, -100 बाय 0, ये सारे क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाते हैं। या हम बोले 0 बाय एनी नंबर, देखो ये बहुत छोटी छोटी बात है, इसलिए मैं सारी बातें यहाँ कवर कर रहा हूँ। 0 बाय एनी नंबर दैट इज 0, लाइक दैट 0 बाय 4, 0 बाय -2.5, कुछ भी हो जाए, सब क्या होता है? 0। इसी कारण से देखो, जब उसने बोला कि भैया जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म का होता है? P बाय Q फॉर्म का होता है, जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने बोला है क्योंकि अगर ये 0 की तरफ टेंड कर गया तो ये इंफिनिटी की तरफ चल जाएगा। और मेरी एक बात ध्यान रखना, इंफिनिटी इट्स अ सिंबल नॉट अ नंबर, ये ध्यान रखना, इट्स अ सिंबल है ना, मतलब एक कोई चिन्ह बोलते हैं इसको, कोई चिन्ह है क्या? इंफिनिटी। जैसे आपको प्लस, भाई प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस देखते से आप समझ जाते हो एडिशन, माइनस देख के आप समझ जाते हो सब्ट्रैक्शन, लाइक दैट। क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुत बड़ा नंबर होगा, अब वो नंबर क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। भाई अगर वो मुझे नंबर पता होता तो मैं वहां तक रीच कर जाता, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला कि जैसे मैं बोला था ना कि यहाँ बोला था 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, जाता जा रहा है, तो जाता जा रहा है मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर होगा। क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां डेफिनेटली वो नंबर ही लिख देता। तो इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल यूज करा, दैट इज एन इंफिनिटी। समझ में आ गई बात? तो बहुत बड़ा नंबर, देखो एनी नंबर के अपॉन में बहुत बड़ा नंबर, तो इसलिए इंफिनिटी, और कोई भी नंबर के अपॉन में 0, इसलिए हम 0 बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए यहां पर आपने बोला है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये नंबर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, मतलब बहुत बड़ा चल जाएगा और हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि P बाई Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। और एक बात और देखो, मैं ये बोल सकता हूं कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ये बात सही है, 100% सही है कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। देखो जैसे रैशनल नंबर के अगर एग्जांपल देखो, किसका? Q का 2/1, 3/2, 4/5, ये सारे क्या है?
रैशनल नंबर है। और देखो ये इंटीजर भी तो है भाई, कोई भी इंटीजर है जैसे 5, तो मैं उसको 5/1 भी तो लिख सकता हूँ। कोई इंटीजर है मान लो 100, तो मैं उसको 100/1 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर तो है ही और साथ साथ में रैशनल भी है, p/q फॉर्म में है। हाँ ये नहीं है पर ये तो है, तो ये रैशनल नंबर है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा। मैंने क्या बोला, हर इंटीजर एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ करके बताया। देखिए 2/1 एक इंटीजर है तो उसके अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं, 5/1 100। बट इसका उल्टा सत्य नहीं होगा, शुद्ध हिंदी में लिखा मैंने। हम ये बोल सकते हैं ना, वाइस वर्सा, नॉट ऑलवेज ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है? तो रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये ध्यान रखना बेटा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो आगे ये वाला स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में बता दिया। ये वाला पार्ट, ये वाला कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0। एग्जाम्पल भी लिया आपके सामने, ये देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स भी ले लिए, इसलिए एनी नंबर डिवाइड बाय 0 दैट शुड बी अ इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो। और यहाँ पर बोला मैंने 0 बाय एनी नंबर दैट इज ऑलवेज 0। क्लियर है? और ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है? और एक होता है ऐसा सिंबल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और लिख लीजिए क्योंकि यहाँ बात निकली है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। या अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक ये सिंबल होता है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल, और ये वाला होता है बिलोंग्स टू के लिए। गेट इट? और रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। और ये पॉइंट ध्यान रखना कि हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है। क्या बोला मैंने, कि हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज नोट डाउन करिए। आराम से लिखिएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ समझ के लिखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं। अब बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।